क्रिकेट इतिहास में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं रहते, वो यादों में उतर जाते हैं। श्रीलंका की धरती पर खेला गया वह मुकाबला भी ऐसा ही था। यह केवल एक मैच नहीं था, यह श्रीलंका का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच था। लंका को पूरा भरोसा था कि घर का मैदान है, दर्शकों का शोर है और आग भी उनकी ही जलेगी। लेकिन किसे पता था कि उस रात आग लंका की नहीं, बल्कि लंका के घमंड की होगी। ये मैच श्रीलंका के लिए यादगार बनना था, मगर इतिहास में दर्ज हुआ पठान बंधुओं के नाम। जब एक एक कर भारत के भरोसे गिरते जा रहे थे, जब गंभीर का विकेट गिर चुका था, युवराज की लय थम गई थी, रैना की रफ्तार रुक चुकी थी और कप्तान धोनी भी डगआउट में पूरी तरह शांत खड़े थे, तभी कैमरा घूमता है। डगआउट से दो परछाइयां उठती हैं, एक चेहरे पर गहरी शांति, दूसरी आंखों में भयंकर तूफान। इरफान पठान और यूसुफ पठान। कमेंट्री बॉक्स की आवाज अचानक भारी हो जाती है, जैसे कोई इतिहास लिखे जाने वाला हो। आज विकेट नहीं गिरेंगे, आज इतिहास गिरेगा। मैच की शुरुआत टॉस से होती है। मैदान के बीच दो कप्तान आते हैं। दिलशान सिक्का उछालते हैं और किस्मत मुस्कुरा देती है। टॉस जीतकर फैसला लिया जाता है पहले बल्लेबाजी करने का। कैमरा भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर जाता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, मानो वो बिना बोले कह रहे हों, खेल तुम शुरू करो, अंजाम हम लिखेंगे। क्योंकि धोनी जानते थे कि उनके पास सिर्फ गेंदबाज नहीं हैं, उनके पास शिकारी हैं। मैदान पर दोनों टीमें ऐसे उतरती हैं जैसे दो सेनाएं आमने सामने हों। बिल्कुल वैसा ही दृश्य जैसा बचपन में हम टेलीविजन पर रामायण देखते हुए महसूस करते थे। एक तरफ श्रीलंका के पास था सनत जयसूर्या का तूफान, तो दूसरी ओर भारत के पास वीरेंद्र सहवाग का विस्फोट। लंका के पास दिलशान का दिल था, तो भारत के पास गौतम गंभीर का अडिग इरादा। पारी की शुरुआत होती है। जयसूर्या और दिलशान दोनों अनुभवी, दोनों आक्रामक और दोनों इस फॉर्मेट के लिए ही बने हुए। पहली गेंद जहीर खान के हाथ से निकलती है। जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील होती है। पूरा भारतीय खेमा उछल पड़ता है, लेकिन अंपायर बिना किसी हिचक के नकार देता है। जहीर निराश है, धोनी बेचैन, और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर किस्मत अपना खेल दिखाती है। दिलशान हवा में शॉट खेलते हैं। कैच आसान लगता है। गेंद इरफान पठान के हाथों में आती है और फिसल जाती है। क्रिकेट का सबसे पुराना उसूल है, जब किस्मत मौका देती है तो कीमत भी वसूलती है। दिलशान को मिला यह जीवन दान साधारण नहीं था। उन्होंने तय कर लिया था कि इस मौके को वो सिर्फ रन में नहीं, इतिहास में बदलेंगे। इसके बाद दिलशान का बल्ला सिर्फ चला नहीं, बल्कि गरजा। पहले ईशांत शर्मा की गेंदों पर दमदार चौके, फिर जहीर खान की मेहनत को सीमा रेखा के उस पार भेज दिया। दूसरी ओर सनत जयसूर्या भी पीछे हटने वालों में नहीं थे। एक गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर चौके तक चली जाती, तो अगली ही पल जयसूर्या अपने असली रंग में नजर आते। एक चौका, फिर दो गगनचुंबी छक्के। एक ही ओवर में 18 रन निकल जाते हैं। जयसूर्या की चमक लगातार बढ़ रही थी। दिलशान का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था और श्रीलंकाई दर्शक हर शॉट के साथ उन्माद में डूबते जा रहे थे। धोनी की हर योजना नाकाम होती दिख रही थी। जहीर के तरकश से निकला हर तीर इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से चीरता हुआ बाउंड्री पार कर रहा था। देखते ही देखते महज 5 ओवर में स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, दबाव लगातार गहराता जा रहा था, और तभी धोनी ने गेंद इरफान पठान के हाथ में थमा दी। इरफान ने रनअप लिया, गेंद छोड़ी और जयसूर्या ने शॉट खेला। लेकिन इस बार कहानी बदली हुई थी। गेंद नहीं, जयसूर्या की पारी थम गई। 17 गेंदों पर 33 रन बनाकर जयसूर्या पवेलियन लौटे और भारत को पहली बड़ी राहत मिली। इसके बाद जहान मुबारक मैदान पर आए और दिलशान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दिलशान चौकों पर चौके जड़ते रहे। 10 ओवर पूरे हुए और स्कोर 80 तक पहुंच चुका था। धोनी के चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगी थी। तभी उन्होंने एक बड़ा जुआ खेला और गेंद यूसुफ पठान को सौंप दी। यूसुफ ने उसी ओवर में मुबारक को चलता कर दिया। खास बात यह थी कि विकेट भी उन्हीं का था और कैच भी उन्होंने ही लपका। यह ओवर भारतीय टीम के लिए संजीवनी की तरह साबित हुआ। हालांकि दिलशान ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। 16वें ओवर में इरफान की गेंदों पर चौके लगाते हुए उन्होंने T20 में श्रीलंकाई कप्तान के रूप में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया और स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर दिलशान आउट हो गए।
47 गेंदों पर 61 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर उन्होंने विदा ली। अंत में श्रीलंका ने 171 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी भारत की। लक्ष्य बड़ा था, सामने खतरनाक गेंदबाज थे, लेकिन शुरुआत शानदार हुई। पहले ही ओवर में गौतम गंभीर ने चौके जड़ दिए और 14 रन आ गए। लगा कि भारत लय में आ चुका है, लेकिन क्रिकेट का असली मजा तो ड्रामे में ही है। अचानक एक रन आउट हुआ और विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। थोड़ी ही देर में गंभीर भी आउट हो गए। 14 रन के भीतर दोनों सलामी बल्लेबाज वापस जा चुके थे। इसके बाद रैना और युवराज ने मोर्चा संभाला। चौकों छक्कों की बारिश होने लगी और 5 ओवर में स्कोर फिर से 50 के पार पहुंच गया। लेकिन यह साझेदारी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। युवराज सिंह 21 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विकेटों की ऐसी झड़ी लगी कि भारतीय पारी लड़खड़ा गई। रैना आउट, धोनी आउट, रोहित आउट, जडेजा आउट। स्कोर था 108 रन और 7 विकेट गिर चुके थे। जीत अब सिर्फ एक सपना लगने लगी थी। लेकिन जरा ठहरिए, मैदान पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। क्रीज पर अब 2 भाई खड़े थे, इरफान पठान और यूसुफ पठान। दुनिया मान चुकी थी कि भारत ये मैच हार चुका है। स्कोरबोर्ड भी यही कह रहा था, हालात भी यही इशारा कर रहे थे। लेकिन इन 2 भाइयों ने अभी हार मानने से इनकार कर दिया था। यूसुफ पठान, जिसका नाम उस वक्त तक T20 में किसी बड़े मैच विनर के तौर पर नहीं लिया जाता था, अचानक रौद्र रूप में नजर आने लगे। जिस ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट गिरा था, उसी ओवर की अगली 5 गेंदों पर यूसुफ ने 17 रन ठोक दिए। शॉट्स ऐसे थे जैसे गेंदबाजी पर हमला नहीं, ऐलान हो रहा हो। श्रीलंकाई खिलाड़ी सहम गए। स्टेडियम अचानक सन्न रह गया और पूरी दुनिया एक ऐसे पल को जन्म लेते देख रही थी जो इतिहास बनने वाला था। अब बारी आई बड़े भाई इरफान पठान की। हालात साफ थे। 14 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे। सामने थे लसित मलिंगा, दुनिया के सबसे खतरनाक यॉर्कर स्पेशलिस्ट। लेकिन इरफान ने पहली ही गेंद पर मलिंगा की यॉर्कर को चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर दमदार छक्का। हर रन के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था। हर गेंद के साथ भारत की उम्मीदें जिंदा होती जा रही थीं। अब समीकरण बदल चुका था। 8 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। एक और चौका पड़ा और मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ गया। डगआउट में बैठे खिलाड़ी उछलने लगे, दर्शकों की धड़कनें तेज हो गईं और श्रीलंका की उम्मीदें बिखरने लगीं। आखिरी ओवर। गेंद फिर मलिंगा के हाथ में थी और स्ट्राइक पर इरफान पठान। सामने वही खतरनाक गेंदबाज, लेकिन इरफान के इरादे उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। मलिंगा ने अपनी सबसे घातक यॉर्कर फेंकी। इरफान का बल्ला पूरी ताकत से चला और गेंद सीमा रेखा के पार जा गिरी। बस यही कहानी खत्म नहीं हुई, यही इतिहास पूरा हुआ। मैच समाप्त। भारत जीत चुका था। 2 भाई बीच मैदान में जश्न मना रहे थे। हर भारतीय खिलाड़ी की आंखों में चमक थी, हर दर्शक भावुक था। भारत ने यह मुकाबला 3 विकेट से अपने नाम कर लिया था। यूसुफ पठान ने मात्र 10 गेंदों पर 22 रन बनाए, साथ ही 2 अहम विकेट झटके और मैन ऑफ द मैच बने। इरफान पठान ने 16 गेंदों पर 33 रन और 1 विकेट लेकर इस जीत को अमर बना दिया। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह सिर्फ एक जीत नहीं थी। ये 2 भाइयों की वो कहानी थी जिसे क्रिकेट इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। एक ने उम्मीद जगाई, दूसरे ने उसे अंजाम तक पहुंचाया, और यही वजह है कि आज भी पूरा भारत इस कहानी को खड़े होकर सलाम करता है। अगर आपको भी 2 भाइयों की यह दमदार कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो क्वालिटी के लिए सभी से माफी चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार और यादगार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।